दाहोद में दोस्तों 23,642 का अंतर है और पोरबंदर में भी मात्र 25,922 का अंतर है। लेकिन अभी पोरबंदर में मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं। वहां पर इस चुनाव में ये कुतियाना सीट से कांधल जाडेजा जी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते थे। तो कांधल जाडेजा जी तो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। तो अगर उनके मतों को भी इसमें ऐड किया जाए तो यहां बीजेपी 34,752 माइनस में। तो अगर पिछले विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो इन चार में अगर कोई सबसे कठिन सीट है बीजेपी के लिए तो वो है पोरबंदर। लेकिन आज मैं बड़े ही एकदम इत्मीनान से और डेटा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिना कैंडिडेट के घोषणा किए हुए ही मैं ये बता रहा हूं कि भावनगर के सीट पर उमेश मकवाना कांग्रेस के समर्थन के बावजूद जो है 2.5 से 3 लाख वोट से हारेगा। ये मेरा अपना आकलन है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और मैं पूरे होशो हवास में ये कह रहा हूं, आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे इस वीडियो को, कि भड़ूच से चैतर वसावा कम से कम 1.5 लाख वोट से हारेगा कांग्रेस के समर्थन के बावजूद। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट के बाद और क्लियर होगा, इस अभी के हिसाब से जीत तो जाएगी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट कठिन है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, अभी एक दिक्कत यह है कि सभी पार्टी अपने कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया है, इसलिए मैं 1-to-1 विधानसभा के लोकसभा के एनालिसिस पे नहीं आ पा रहा हूं। अब जैसे भड़ूच का सीट है तो वहां ठीक है, दोनों लोग हैं, लेकिन भावनगर में नहीं है, पोरबंदर में नहीं है, दाहोद में नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी 1-to-1 नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही ये होगा, मेरा क्षेत्र बिहार, दिल्ली और गुजरात, बिहार के 40 सीट, दिल्ली के 7 सीट और गुजरात के 26 सीट, मैं इसका खुलकर एनालिसिस करूंगा और पहले ही आपको बता दूंगा कि कहां से कौन जीतने वाले हैं। आज मैं संभावनाओं के आधार पर 4 लोकसभा सीट को लिया हूं। भड़ूच, भावनगर, क्योंकि ये दो को जो भारत की सुपारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बार बार ऐसे दिखाना चाह रही है कि हम तो जीत ही रहे हैं। और पोरबंदर और दाहोद, आज मैं आपको एनालाइज करके ये दिखाऊंगा कि 24 में बीजेपी के लिए कठिन सीट कौन सा है। मतलब कि मेरा तो अपना अनुमान है कि गुजरात में 26 में 26 सीट बीजेपी को आएगा, लेकिन अंतर होता है ना कम। तो कठिन सीट इस 4 में से कौन सा है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो आइए दोस्तों, जरा एक एक को हम लोग देखें। सबसे पहले मैं दाहोद लोकसभा सीट का एनालिसिस करना चाहूंगा। दाहोद लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित है। यहां से 7 विधानसभा सीट है: संतरामपुर, फतेहपुरा, झालोद, लिमखेड़ा, दाहोद, गरबाड़ा और देवघर बाड़िया। यहां से अभी भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कैंडिडेट को ही फिर से रिपीट किए हैं। जसवंत सिंह भाभोर को घोषित किए हैं अपना उम्मीदवार, लेकिन अभी कांग्रेस का उम्मीदवार आना बाकी है। हम सभी जान रहे हैं कि गुजरात के 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है।
तो अभी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके आधार पर हम लोग देखें कि दाहोद लोकसभा के अंदर आने वाले 7 विधानसभा में बीजेपी को कितना वोट आया है, आम आदमी पार्टी को कितना आया है और कांग्रेस को, दोनों को जोड़ने पर क्या गैप बनता है। बीजेपी को 5,10,321 वोट आया है, आम आदमी पार्टी को 3,14,812 वोट आया है और कांग्रेस को 1,71,867 वोट आया है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को जोड़कर बीजेपी में माइनस करते हैं तो यहां एक दिलचस्प मुकाबला, वैसे तो कांग्रेस पहले उम्मीदवार देगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर वोट को जोड़ दिया जाए तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि गैप मात्र 23,642 मतों का है। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट के बाद और क्लियर होगा, इस अभी के हिसाब से जीत तो जाएगी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट कठिन है। अब आइए दोस्तों, मैं भरूच लोकसभा की बात करता हूं, जहां ऐसा लग रहा है कि जैसे चैतर वसावा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी छोड़िए, अरविंद केजरीवाल भी आ जाएगा तो उसको हरा देगा वहां से। भरूच लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभा, करजन, डेडियापाड़ा, जंबूसर, वागरा, भरूच, अंकलेश्वर, ये जो है ये 7 विधानसभा सीट इसमें आता है। इसमें दोस्तों एक छोटा सा मिस्टेक है टाइपिस्ट से, वो मैं क्लियर कर दूं। ये दाहोद के जगह पे झगड़िया है। मैं तो गुजरात में ही रहता हूं, इसलिए मुझे तो सब मालूम है। यहां पर मनसुख वसावा और चैतर वसावा दोनों कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने कैंडिडेट घोषित किया है। बीजेपी के तरफ से मनसुख वसावा और आम आदमी पार्टी के तरफ से चैतर वसावा। 22 के विधानसभा के मत के आधार को देखें तो बीजेपी को मिला है 6,16,461 मत। चैतर वसावा इतना लोकप्रिय है कि मात्र 1,49,875 वोट मिला है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस को 3,70,345 सीट है। दोनों को जोड़ने के बाद जो है अभी भी लीड 96,241 का है, यानी 1 लाख का है। यहां दोनों ही कैंडिडेट घोषित हो गया है। इसलिए आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और मैं पूरे होशो हवास में ये कह रहा हूं, आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे इस वीडियो को, कि भरूच से चैतर वसावा कम से कम 1.5 लाख वोट से हारेगा कांग्रेस के समर्थन के बावजूद। तो ये सीट बीजेपी के लिए कठिन नहीं है। बीजेपी, अगर आप मुझसे पूछिए तो बीजेपी के प्रत्याशी मनसुख वसावा भरूच लोकसभा सीट रमता रमता जीत रहे हैं और चैतर वसावा की वहां करारी हार होने वाली है। मैं एनालिसिस के आधार पे कह रहा हूं दोस्तों कि आप देख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरा वीडियो यूट्यूब पर रहेगा। अब आइए भावनगर लोकसभा सीट। भावनगर में 7 विधानसभा है, तलाजा, पालीताना, भावनगर ग्रामीण, भावनगर पूर्व, भावनगर पश्चिम, गलडा और बोटाद। यहां पर आम आदमी पार्टी ने उमेश मकवाना को टिकट दिया है, जो भाजपा से आयातित उम्मीदवार हैं। पिछला यदि चुनाव देखा जाए, जहां से पूरे भावनगर लोकसभा सीट से 1 सीट आम आदमी पार्टी जीता है, वो है बोटाद विधानसभा। उमेश मकवाना हारते हारते बचा है, इसको जीत नहीं कहा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2,0779 वोट से जो है मात्र जीता है। ये थोड़ा गलत है आंकड़ा,
ये मात्र इतने ही मतों से जीता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के यदि वोट को लें तो बीजेपी को 6,13,940 वोट आने वाला है, सातों विधानसभा के हिसाब से आया है। आम आदमी पार्टी को 2,19,474 वोट है और कांग्रेस को 2,17,886। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट को जोड़कर जब बीजेपी से घटाते हैं तो यहां तो बहुत बड़ा लीड है, 1,76,600 मतों का लीड है। इसलिए कैंडिडेट की घोषणा के बाद और क्लियर होगा, लेकिन आज मैं बड़े ही एकदम इत्मीनान से और डेटा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिना कैंडिडेट के घोषणा किए हुए ही मैं ये बता रहा हूं कि भावनगर के सीट पर उमेश मकवाना कांग्रेस के समर्थन के बावजूद जो है 2.5 से 3 लाख वोट से हारेगा। ये मेरा अपना आकलन है। तो भावनगर और भरूच ये 2 सीट बीजेपी के लिए कठिन नहीं है, ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक में अगर कोई सबसे कठिन सीट है तो वो है दाहोद। अब आइए दोस्तों हम लोग देखें पोरबंदर की स्थिति क्या है। अगर मेरे से मान पूछिए तो मैं अभी इन 4 विधान लोकसभा में सबसे कठिन सीट पोरबंदर को गिन रहा हूं। पोरबंदर के अंदर 7 विधानसभा है, अर्जुन मोढवाडिया जी के आने से थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए उनको लाया भी गया है बीजेपी में। लेकिन पहले देखिए गोंडल, जेतपुर, धोराजी, पोरबंदर, कुतियाना, मानावदर, केसोद, यहां से बीजेपी मनसुख मांडविया को अपना कैंडिडेट बनाए हैं। केसोद एकमात्र ऐसा क्या कहते हैं विधानसभा सीट है जहां बीजेपी ये उल्टा हो गया है, मात्र 4,208 मतों से जीता है। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव के मत के आधार पर गिनती करें तो दोस्तों बीजेपी को 4,87,362 वोट आया है, आम आदमी पार्टी को 1,54,884 वोट आया है, कांग्रेस को 3,06,560 वोट आया है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मतों को जोड़कर बीजेपी से घटाते हैं तो यहां भी दाहोद जैसी स्थिति है। दाहोद में दोस्तों 23,642 का अंतर है और पोरबंदर में भी मात्र 25,922 का अंतर है। लेकिन अभी पोरबंदर में मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, वहां पर इस चुनाव में ये कुतियाना सीट से कांधल जाडेजा जी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते थे। तो कांधल जाडेजा जी तो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, तो अगर उनके मतों को भी इसमें ऐड किया जाए तो यहां बीजेपी 34,752 माइनस में। तो अगर पिछले विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो इन 4 में अगर कोई सबसे कठिन सीट है बीजेपी के लिए तो वो है पोरबंदर, क्योंकि यहां अगर एसपी का वोट इसमें जुड़ जाता है समाजवादी पार्टी का तो बीजेपी माइनस में जा रही है और उसी का क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ है कि अर्जुन मोढवाडिया जी को कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया। अर्जुन मोढवाडिया जी को इसी पोरबंदर में, क्योंकि ये वोट यहां इसमें जुड़ा हुआ है, 80,000 से ज्यादा वोट आया है। तो उसमें अगर अर्जुन मोढवाडिया जी का 40,000 वोट और अगर कांग्रेस का 40,000 वोट आधा कर दिया जाए तो यहां पर वो 6,000 प्लस और कांग्रेस का ये 40 माइनस करिएगा तो 50,000 के अंतर से बीजेपी जीतेगी। और यही कैलकुलेशन लगा करके अर्जुन मोढवाडिया जी को पोरबंदर में बीजेपी में लाया गया है। तो आज के हिसाब से दोस्तों यदि देखा जाए तो बीजेपी जीत रही है चारों सीट, लेकिन बीजेपी के लिए दाहोद एक कठिन सीट है अभी के हिसाब से। भरूच में मनसुख भाई को कोई प्रकार की चुनौती नहीं है। चैतर वसावा के द्वारा भाड़े पे भीड़ बुला लेने से
हमारे जैसा एनालिस्ट तो बिल्कुल नहीं मानने जा रहा है कि चैतर वसावा जीतेगा, वो कम से कम 1.5 लाख वोट से हारेगा। भावनगर में तो क्लीन स्वीप होंगे उमेश मकवाना जी। मेरी पूरी की पूरी जो मैं सभी विधानसभा का अध्ययन किया हूं, यहां 2.5 लाख का अंतर रहेगा। और यदि अर्जुन मुडवरिया जी के फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो पोरबंदर का सीट जो है वो सबसे टफ है इस 4 में से, और वहां भी बीजेपी ने अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये चारों सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कल के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।